एग्रेसिव और बैलेंस पोर्टफोलियो के बाद फाइनली हम लेके आए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, जो कि उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लेने से डरते हैं, या फिर वो लोग जो अपने रिटायरमेंट के पास है जहां पे रिस्क नहीं ली जा सकती, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर हाई रिटर्न्स के बजाय रिस्क पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। इसलिए कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत ही सेफली डिज़ाइन किया गया है, जहां पे सेलेक्ट किए गए हैं वो फंड जिनमें रिस्क काफ़ी लो रहती है, ताकि आपके अपने इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बहुत मिनिमम हो पाए और रिटर्न्स भी एफडी से ज़्यादा मिल पाए। तो इस वीडियो में कवर करेंगे पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव, एलोकेशन, फंड्स का सिलेक्शन, पोर्टफोलियो की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और लास्ट में देखेंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा रिटर्न से ज़्यादा प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी है, इसलिए पूरा फोकस मार्केट के बुरे फेज में रिस्क को कंट्रोल करने पर रहता है और ओवरऑल एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो का एलोकेशन और फंड्स का सिलेक्शन देख लेते हैं। पोर्टफोलियो का एलोकेशन बहुत ही सेफली प्लान किया गया है, जहां रिस्क को लो रखने के लिए डेट में 60% तक रखा है, इक्विटी मार्केट के फ्लेवर के लिए 10% एलोकेशन इक्विटी मार्केट में दिया है और रिटर्न की स्टेबिलिटी और बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट करने के लिए हाइब्रिड में 30% रखा गया है। डेट का एलोकेशन लॉन्ग ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन और क्रेडिट रिस्क जैसी कैटेगरी में इक्वली 20% रखा है, ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन से लो इंटरेस्ट रेट के दौरान लॉन्ग टर्म में थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स बनाए जा सकें, लो ड्यूरेशन के स्टेबल रिटर्न से रिस्क कवर की जा सके और डेट मार्केट की डाइवर्सिटी के लिए क्रेडिट रिस्क फंड्स को भी इंक्लूड किया गया है। इक्विटी का एलोकेशन प्योर लार्ज कैप में रखा गया है, ताकि इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स से पोर्टफोलियो के रिटर्न्स पॉजिटिव मार्केट में इंक्रीज किए जा सकें और लार्ज कैप कैटेगरी भी इक्विटी फंड्स में सबसे लो रिस्क वाली कैटेगरी है। हाइब्रिड सेक्शन में पूरा 30% एग्रेसिव हाइब्रिड में रखा गया है, ताकि पोर्टफोलियो का रिटर्न बेंचमार्क के रिटर्न को बीट कर पाए और इक्विटी एंड डेट परफॉर्मेंस को भी बैलेंस किया जा सके। अब फाइनली फंड सिलेक्शन की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन में रिलायंस इनकम फंड, क्रेडिट रिस्क में कोटक क्रेडिट रिस्क फंड और लो ड्यूरेशन के लिए फ्रैंकलिन लो ड्यूरेशन फंड को सिलेक्ट किया है, क्योंकि तीनों फंड्स अपनी अपनी कैटेगरी के बेस्ट सिलेक्शंस हैं और पास्ट में अच्छे परफॉर्मर फंड रहे हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में कैटेगरी का सबसे लो रिस्क फंड और कंसिस्टेंट परफॉर्मर फंड लिया है, जो कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है। लास्ट एग्रेसिव हाइब्रिड में 2 फंड सेलेक्ट किए हैं, प्रिंसिपल हाइब्रिड इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। जहां लो रिस्क एंड मॉडरेट रिटर्न्स के लिए ICICI का फंड सेलेक्ट किया जा सकता है, वहीं थोड़ी सी हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न्स के लिए प्रिंसिपल का फंड सेलेक्ट किया जा सकता है। चलिए अब पोर्टफोलियो की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए पोर्टफोलियो को लास्ट 10 ईयर्स की हर साइकिल पर टेस्ट किया है और परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए क्राइसिल का हाइब्रिड 75-25 कंजर्वेटिव बेंचमार्क रखा गया है। इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट ईयर में पोर्टफोलियो के एवरेज एनुअल रिटर्न्स 12.01% रहे हैं, वहीं बेंचमार्क के 10.05% रहे। पोर्टफोलियो के मिनिमम रिटर्न नेगेटिव 1.85% तक गए हैं, जहां बेंचमार्क के नेगेटिव 1.19% तक गए हैं। वहीं मैक्सिमम रिटर्न के केस में पोर्टफोलियो के मैक्सिमम रिटर्न 31.29% तक गए हैं और बेंचमार्क के 25.39%। पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी बेंचमार्क से ज़्यादा रही है, यानी ओवरऑल पहले साल कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बेंचमार्क की सिर्फ एवरेज और मैक्सिमम रिटर्न ही बीट कर पाए। अब थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस को देखें तो पोर्टफोलियो के एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स 14.63% तक रहे हैं, वहीं बेंचमार्क के 12.08%। 3 इयर्स में मिनिमम रिटर्न भी पॉजिटिव है, जहां पोर्टफोलियो के 27.35% और बेंचमार्क के 18.63%। वहीं मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो में 65.92% तक रहे हैं और बेंचमार्क के 54.13%। 3 इयर्स में पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी बेंचमार्क से ज़्यादा है, लेकिन पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस 3 इयर्स में बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को अच्छे से बीट कर रही है। और मिनिमम रिटर्न्स को देखने से पता चलता है 3 इयर्स में 25 से 30% एवरेज एनुअल रिटर्न्स की श्योरिटी है। 5th ईयर में कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को देखने से पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट पर रिस्क बिल्कुल ही ना के बराबर है, क्योंकि एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम सेक्शन में पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस बेंचमार्क की परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा अच्छी है और मिनिमम रिटर्न से पता चलता है कि 5 ईयर्स में रिटर्न्स की श्योरिटी 100% है। लास्ट 7 ईयर की परफॉर्मेंस को देखें तो पोर्टफोलियो के एवरेज एनुअल रिटर्न 16.67% तक है,
मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और पोर्टफोलियो के रिटर्न्स दोनों ही सेक्शन में बेंचमार्क के रिटर्न से कहीं ज़्यादा है और पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी भी बिल्कुल लो है। इसी के साथ पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस ने हर नेगेटिव साइकिल में बेंचमार्क की परफॉर्मेंस को बीट किया है, यानी प्रोबेबिलिटी 100% रही है। चलिए अब सबसे आखिर में इस पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी की बात करें तो ये पोर्टफोलियो रिस्क वाइज लो रिस्क टेकर्स के लिए, एज वाइज यंग और रिटायर्ड लोगों के लिए और एक्सपीरियंस वाइज बिगनर लेवल वाले इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, जो या तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हैं या फिर सेफ्टी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन एटलीस्ट 3 ईयर्स का होना चाहिए और 1 साल से पहले किसी टाइप का इमरजेंसी एग्जिट नहीं होना चाहिए। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के लिए रिटर्न एक्सपेक्टेशन 10 से 13% तक रह सकते हैं, जिसकी श्योरिटी की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए ओवरऑल पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क से कंपेयर करें। इंडिविजुअल फंड की परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि ये पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टिंग है। इंडिविजुअल फंड्स को बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही चेक करना है। पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग का सजेशन मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग या इंडिविजुअल फंड के अंदर कुछ चेंजेस होने पर ही करना है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं और इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रिटायर्ड है और 3 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो इस कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप माई SIP ऑनलाइन की वेबसाइट पर फ्री अकाउंट बना सकते हैं और फंड्स को सेलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू टाइम हमारे अपडेट्स फॉलो करते रहें, ताकि रीबैलेंसिंग से आपका पोर्टफोलियो भी अपडेटेड रहे। इस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट्स और इन्वेस्टमेंट सजेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।